4 साल पहले आज के ही दिन 18 सितंबर 2016 को जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया था। भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने जिस वक्त हमला किया था उस वक्त सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे। ज्यादातर सैनिक अपने टेंट में सो रहे थे। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की और 6 घंटे चले ऑपरेशन के बाद 4 हमलावर आतंकियों को उरी सेक्टर में ही मार गिराया गया। इस घटना में 19 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। पूरे देश में आतंकी संगठन जैश और पाकिस्तान सरकार को लेकर गुस्सा भर आया था, जिसके बाद सरकार ने भी हमला करने वाले आतंकी संगठन पर कार्रवाई करने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन 17 सितंबर को पूरे देश भर में मनाया गया। इस मौके पर उन्हें भारत समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं ने शुभकामनाएं दी और बधाई दी। पीएम मोदी ने देर रात ट्वीट कर पूरे भारत और दुनिया भर के लोगों से मिली बधाइयों और शुभकामनाओं के प्रति आभार जताया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लोगों से खास अपील करते हुए कहा कि चूंकि कई लोगों ने पूछा कि ऐसे में क्या जो मैं अपने जन्मदिन पर चाहूंगा, तो मैं अभी यही चाहूंगा कि सभी लोग मास्क पहने और ठीक से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 2 गज की दूरी को हमेशा याद रखें, भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, अपनी इम्यूनिटी में सुधार करें। आइए हम अपने ग्रह को स्वस्थ बनाएं। बिहार का 86 साल से अधूरा सफर जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 बजे ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पुल का उद्घाटन करेंगे। कोसी रेल महासेतु के अलावा बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे की 12 दूसरी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। लोकसभा में गुरुवार को कृषि सुधार विधेयक पारित कर दिए गए। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में इसे किसानों के लिए महत्वपूर्ण क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा, लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त कराएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, तो वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। पीएम मोदी से सलाह के बाद भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैबिनेट मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हरसिमरत का इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री द्वारा सलाह मशविरा के बाद राष्ट्रपति ने निर्देश दिया कि कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उनके मौजूदा विभागों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा जाए। मोदी कैबिनेट से अपने इस्तीफे की जानकारी हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट करके दी थी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में खड़े होने का गर्व है। हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी। ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल अध्यादेश का विरोध कर रही है। केंद्र सरकार ने किसान संबंधी बिलों को लोकसभा से पास करवा लिया है। विपक्ष और कई साथी दल इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस बिल का कड़ा विरोध जताया है। मायावती ने कहा कि किसान क्या चाहते हैं, पहले केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बसपा प्रमुख ने अपने ट्वीट में लिखा कि सांसद ने किसानों से जुड़े 2 बिल उनकी सभी शंकाओं को दूर किए बिना ही कल पास कर दिए गए। उससे बीएसपी कतई भी सहमत नहीं है। पूरे देश का किसान क्या चाहता है, इस ओर केंद्र सरकार जरूर ध्यान दे तो यह बेहतर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली स्थित एम्स से डिस्चार्ज हो गई हैं। कुछ दिनों से एम्स में उनका इलाज चल रहा था। सांस लेने में दिक्कत आने के बाद उन्हें एम्स में दाखिल कराया गया था। अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ग्राहकों को आज बैंक के एटीएम के किसी भी वक्त 10,000 रुपए से अधिक की राशि की निकासी के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। एटीएम से लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए बैंक ने एक कदम उठाया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं और आपको 10,000 रुपए से ज्यादा की निकासी
बैंक के एटीएम से करनी है तो आपको अपना मोबाइल फोन अपने साथ ले जाना होगा, वरना आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। साइबर विशेषज्ञों ने बैंक की इस पहल को सुरक्षित बैंकिंग के दृष्टिकोण से उठाया गया अहम कदम बताया है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में गैर जमानती वारंट की अर्जी डाली है। दोनों के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में जालसाजी का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने दोनों बेटों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्थित मड़ुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नाम बदलने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी। पीयूष गोयल ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मड़ुवाडी स्टेशन को अब पूरे देश में लोकप्रिय और प्रसिद्ध नाम बनारस से जाना जाएगा। भारत में कोरोना का कोहराम जारी है। देश में 52 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 84 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 41 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं, तो वहीं 10 लाख केस अभी भी एक्टिव हैं जिनका इलाज जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना के आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में कोरोना से 96,424 मामले नए सामने आए हैं। तो वहीं यूपी में बढ़ी कोरोना मरीजों की तादाद। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 6,318 नए मामले सामने आए, तो अब तक 2,63,288 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। तो वहीं एक्टिव मामलों की कुल संख्या 68,235 और संक्रमण से 4771 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की रफ्तार थम नहीं रही है। बीते 5 दिनों से रोजाना 1,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को 1192 नए मामले मिले। इसके बाद अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 37,139 पर पहुंच चुकी है। तो वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी 11,714 पर पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आज 10,887 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर गायत्री प्रसाद प्रजापति, उनके बेटे अनिल कुमार प्रजापति और उन पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला सविता पाठक और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ की गई है। एफआईआर दर्ज कराई गई है। महिला और गायत्री पर पैसे की एवज में रेप का मुकदमा रफा दफा करवाने का आरोप लगाया गया है। पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले में पुलिस आरोपित आईपीएस अरविंद सेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेगी। पुलिस का दावा है कि आईपीएस की तलाश की जा रही है। पुलिस मुकदमे में आईपीएस का नाम आने के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट लगाने की तैयारी कर रही है। प्रकरण की विवेचना एसीपी गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव कर रही हैं। विवेचक ने इस मामले में 3 अन्य आरोपितों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू देने के लिए गुरुवार को कोर्ट में अर्जी भी दी है। राजधानी लखनऊ में हजरतगंज पुलिस स्टेशन की ओर से आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ गुरुवार को राजद्रोह की धारा के साथ 41A की समन जारी की गई, जिसमें पुलिस ने संजय सिंह को 20 सितंबर को पेशी पर बुलाया है। पुलिस ने संजय सिंह के खिलाफ 2 सितंबर को जातिवादी भावना भड़काने और आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि 1 माह के भीतर अलग अलग शहरों में संजय पर 13 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कार्यालय विदेशों से चंदा देने के लिए मद्देनजर अब गृह मंत्रालय से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत इजाजत लेने का आवेदन किया है। ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार राम मंदिर के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट में जमा हो चुका है। सबसे अधिक चंदा ट्रस्ट के एसबीआई खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा आया है। लखनऊ में कोरोना मरीजों के बढ़ने से 10 गुना ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है। ऑक्सीजन की बढ़ती खपत को देखते हुए सरकार आपूर्ति के नए नियमों पर भी विचार कर रही है। सरकार ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नए प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। लखनऊ में सीएम योगी के सामने 12:30 बजे लोक भवन में फार्मा बल्क ड्रग पॉलिसी का प्रेजेंटेशन होगा। इस कार्यक्रम के दौरान
स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मुख्य सचिव समेत संबंधित विभागों के एसीएस शामिल होंगे। नोएडा प्राधिकरण के बाहर धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों को जबरन हटाया गया। इसके साथ ही पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के बल प्रयोग से कर्मचारी नाराज हैं। प्रतापगढ़ में एसपी नेता सभापति यादव का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में सभापति यादव ने खुद को निर्दोष बताते हुए अखिलेश यादव को अपना हितैषी बनाया है। वीडियो में कहते हुए देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने डीजीपी से बात की है। फर्जी मुकदमे से अखिलेश यादव नाराज है। अखिलेश यादव ने मुझसे भी मुलाकात की है। इसके साथ ही सभापति यादव ने कैबिनेट मंत्री मोती सिंह पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने के आरोप लगाए हैं। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई। अंधेरे से चलते युवक के ऊपर से कई वाहन निकल गए। बताया जा रहा है कि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना इलाके में बेखौफ बदमाशों ने गोलियों से भूनकर मेडिकल स्टोर के मालिक की हत्या कर दी, जिससे परिवार में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना के आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रयागराज के शंकरगढ़ थाने में तैनात दरोगा रजनीश कुमार सिंह का वर्दी में बियर पीते वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने कार्रवाई करते हुए दारोगा को निलंबित कर दिया है। बरेली के कोतवाली क्षेत्र में कुमार टॉकीज से सटे फर्नीचर बाजार में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में 22 से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार इस अग्निकांड में व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। सभी दुकानों और गोदाम लकड़ी के फर्नीचर के साथ प्लास्टिक के फर्नीचर से सामान से भरे हुए थे। ऋषिकेश एम्स प्रशासन बच्चा चोरी की घटनाओं से निपटने के लिए खुद की सिक्योरिटी को मजबूत करने में जुटा हुआ है, जिसमें एम्स की इंटरनल सिक्योरिटी व्यवस्था को परखा गया। एम्स में आज मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान एम्स में शिशु वार्ड से दिन दहाड़े 2 नवजात चोरी करवाई गई।